नारे हैदरी, बाबा से बुलंद नारे सलावत। दरूद पढ़ दें मिलके बुलंद आवाज़ के साथ। बारे दीगर बावाज़ बुलंद सलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिल खलाइक अजमईन, अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल-इत्तिहामी सय्यदिल बही वस्सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री, बारिल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बेअर्ज़ मदीना अबिल कासिम मुहम्मद। वाला इतरत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन वाला अस्हाबिहिल्लज़ीना शअबुद्दीन, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अताका हदीसु ज़ैफ़ इब्राहीम अल मुकरमीन इज़ दख़लू अलैहि फ़क़ालू सलामा क़ाला सलामुन कौमुम मुनकरून बआवाज़ बुलंद सलावत। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। मेरे मालिक के जो हाथ बुलंद हैं, सखी हुसैन के हाथों का वास्ता, मेरे मालिक इस मुश्किल दौर में मेरे वतन की मुहाफ़िज़त फरमाए। मालिक पाक आर्मी को कामयाबियाँ नसीब फरमाए। कोशिश करना ज़रूर आमीन कह सकें आप तमाम अहबाब। मेरे मालिक इस पूरा शुभ दौर में शिया सुन्नी को इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बंदा कोई भी ऐसा ना हो जो आमीन कह सकता हो और वो आमीन न कहे। मेरे मालिक इस नाजुक दौर में, इस मुश्किल दौर में हर माँ बहन बेटी का पर्दा सलामत रहे। इस वक्त की आखिरी दुआ मंगवा रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा आमीन कह के सवाब में शरीक हो जाइएगा। मेरे मालिक हम वारिस के होते हुए बेवारिस हैं। इस ज़िक्र की इज़्ज़त का सदका हम गुनहगारों को वक्त के आखिरी सुल्तान की ज़ियारत नसीब फरमाए। दरूद पढ़ दें मिल के बुलंद आवाज़ के साथ। माशाअल्लाह तादाद काफ़ी है। कोशिश करें दरूद एक पढ़ें, मिल के बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाइए। इजाज़त है नौकरी शुरू की जा सके। सदा आप लोग सुखी रहें, सदा आबाद उशाद रहें और सिवाय गम मज़लूम के हर गम से महफूज रहें। जितना अच्छा पढ़ने वाले अहबाब थे वो मुझसे पहले पढ़ गए और जितना अच्छा पढ़ने वाले रहते हैं उन्हें मेरे बाद पढ़ना है। लम्हा भी ज़ाया नहीं करना, बिल्कुल घर वाली बात है। रेहान अंकल के मालिक मज़ीद दर्जात बुलंद फरमाए। कैसे कैसे लोग गुजर गए। अब एक अलहदा बज़्म सजे, एक अलहदा महफिल हो तो उसमें बताया जाए कि वो लोग कौन थे। अयाम आ गए हैं उस शहज़ादी के जिससे पहले बेटियों को शहज़ादी नहीं कहते थे। बात शुरू हो गई है जनाब। रात के 10 हो चुके हैं। बखुदा मैं इंतहाई थकावट में खड़ा हूँ। मैंने कहाँ से अपना सफ़र शुरू किया, मैं कैसे कैसे होता हुआ आया हूँ, मैं ये बताना शुरू करूँ तो ये मेरा वक्त इसी में गुजर जाएगा। बस राज़ी रहिएगा। बस वही बाखुदा आराम किया जो अभी फ़्लाइट में किया है। यहाँ आके भी बैठा हूँ, चाय पिया और आपके पास हाजिर हो गया हूँ, नमाज़ पढ़ी है। बस अब जितना आप चलाते जाएंगे उतना मैं चलता जाऊँगा। 3 साल के बाद आपके चेहरों की ज़ियारत नसीब हुई है। अब देखते हैं आप कहाँ चलते हैं। क्या बात है। सलामत रहे। जन्नत बन गई है। चलें एक जुमला फिर और करते हैं ताकि पीछे वालों को भी जन्नत महसूस हो जाए। गुजारिश मैंने की है, अयाम आ गए हैं उस शहज़ादी के जिससे पहले बेटियों को शहज़ादी कहने का रिवाज नहीं था। काफ़ी मुतमईन खड़ा हूँ
और जो लोग अभी भी मेरे साथ शामिल नहीं हो सके मेरी गुफ्तगू में, इस गीत को बंद कर दीजिएगा। उन्हें साथ मिलाने के लिए मैं अगली बात और करना चाह रहा हूँ। मेरा दिल चाह रहा है कि इस जुमले पे सारा मजमा मेरे साथ मिल जाए, हम सफ़र हो जाए, तो फिर जहाँ से मैंने आयत शुरू की है मैं वहाँ पर अपनी बात ले आऊँ और अपना मजमून शुरू करूँ। गुजारिश में बस मुस्कुराहट भी आ गई तो कीमत हो गई, थकावट बाखुदा इतनी है कि दाद वाला लालच ही नहीं है, हाथ खड़ा हो गया तो मेरे लिए बोनस वाली बात हो जाएगी। गुजारिश की है, आयाम आ गए हैं उस शहजादी के जिससे पहले बेटियों को शहजादी कहने का रिवाज नहीं था, और उसी को देखते हुए मौजूए गुफ्तगू भी वही बीबी है जिसका नाम लबों पर आते ही जुबान हया की चादर ओढ़ लेती है। आप हाथ बुलंद कर सकते हैं जिन्हें हाथों की खैरात दी है मेरी शहजादी ने। आगे आ जाए, इधर मेरे सामने आ जाए, तो मेरे सामने आएंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी। अच्छा, जिससे पहले बड़ा मुतमईन हूं, जिससे पहले बेटियों को शहजादी कहने का रिवाज नहीं था, इतनी देर मुझे चाहिए थी वो हो चुकी। ये आइली कोई तारीख कोई तफसीर नहीं कराची वालों, हम डायरेक्ट कुरान पे आते हैं। सूरह ज़ारियात की 2 आयात तिलावत करने का शरफ हासिल किया, बिल्कुल कुरान पे हम आ गए। कुरान अल्लाह का वो कलाम है जो कलामों का भी अल्लाह है। कुरान अल्लाह का, मेरे जो जवान भाई बैठे हैं, अभी 2 शेर पढ़ूंगा तो सारे ही उठ के बोल पड़ेंगे, थोड़ा मेरी मर्जी से सुन लीजिए। गुजारिश मैंने की है, कुरान अल्लाह का वो कलाम है जो कलामों का भी अल्लाह है। वो प्यार भरी बातें हैं अल्लाह की अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो प्यार भरी बातें हैं कि उसके बाद बातें करना ही छोड़ दी। अब उस कुरान में, कुरान हकीम में खालिक लम यज़ल अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमा रहा है, मेरे हबीब क्या, कराची अहले ज़ुबान मजमा, बस मेरे साथ सफ़र कीजिएगा। मेरे हबीब क्या आप तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इज़्ज़तदार मेहमानों की कहानी पहुंची? जब वो आए और आते साथ उन्होंने इब्राहीम को सलाम किया और इब्राहीम ने जवाब उन्होंने सलाम किया, और उन्हें बिठा कर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें खाने की दावत दी और बिठाया। बिठाने के बाद जाके एक बछड़ा ज़िबा किया, उसके गोश्त को भून कर दस्तरखान सजा दिया। अब इससे ज़्यादा जल्दी होती भी नहीं है। दस्तरखान सजा के बछड़े का गोश्त उनके सामने लगाया, और मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कह रहे, जब दस्तरखान सामने लग गया तो इज्जत वाले मेहमानों ने खाने से इनकार कर दिया। अब कुरान कह रहे, जब इज्जतदार मेहमानों ने खाने से इनकार किया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम परेशान हो गए और फरमाने लगे, क्या ये तुम्हारे शायान शान नहीं, या मेरी तरफ से कोई खुलूस में कमी देखी? हाथ कोई ऐसा ना हो जो सैयदा से खैरात मांगता हो और अगले जुमले पे नीचे रह जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम परेशान होकर फरमाते हैं, क्या ये तुम्हारे शायान शान नहीं, या मेरी तरफ से कोई खिदमत में कमी देखी? तो कुरान कह रहे, इज्जत वाले मेहमानों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, बात ये नहीं है कि हमें ये पसंद नहीं आया, मसला ये है हम ये खाना खा नहीं सकते, हम फरिश्ते हैं, हमें भूख नहीं लगती। पीछे वाले मिलके नारे हैदरी। मसला ये है हम ये खाना खा नहीं सकते, हम फरिश्ते हैं, हमें भूख नहीं लगती, हम फरिश्ते हैं, हम फरिश्ते हैं, हमें भूख नहीं लगती। बड़ी प्यास है मेरे अंदर कि मैं अगला जुमला पढ़ सकूं। मैं 3 साल के बाद आया हूं, जो 3 साल में नहीं आया मुझे उसकी कसर पूरी करनी है। कुरान कह रहे हैं कि इज्जत वाले मेहमानों ने कहा, हम फरिश्ते हैं, हम ये खाना खा नहीं सकते क्योंकि हमें भूख नहीं लगती। हम फरिश्ते हैं, हमें भूख नहीं लगती, हम फरिश्ते हैं, हमें भूख नहीं, थका नहीं हूं, भूला नहीं हूं, परेशान नहीं हूं। मैं सोच रहा हूं, रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि बंदा कोई पीछे ना रह जाए। कुरान कह रहे कि इज्जत वाले मेहमानों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, मसला ये है हम फरिश्ते हैं, हमें भूख नहीं लगती। क्यों मेरे शिया सुन्नी भाइयों, अब मुझे बताओ इब्राहीम किसी आम नबी का नाम है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे नबी बशरी लिबास के अंदर जिब्राइल के नूर को नहीं पहचान सके, तो ये बंदे उनके नूर को क्या पहचानेंगे जहां जिब्राइल नौकरी करने आता? मुझे पीछे मिलके हैदर। कराची में सराइकी सुनने को मिले तो और क्या चाहिए पंजाब वालों को।
क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ऐसे नहीं, नारा एक आए बावाज़े बुलंद, मिलके अगले पिछले नारे हैदरी। हम फरिश्ते हैं, हमें भूख नहीं लगती। अब जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे नबी बशरी लिबास के अंदर जिब्राइल के नूर को नहीं पहचान सके, तो ये दुनिया उनके नूर को क्या पहचानेगी जिनके दरवाजे पे जिब्राइल नौकरी करता है। कभी चक्की चलाने आता है, कभी झूला झुलाने आता है। ये उन्हें क्या पहचानेंगे जहां जिब्राइल नौकरी करता है। नौकरी, मैं रुक इसलिए रहा हूं कि इतनी बड़ी दाद के बाद फौरन दाद देना कानून समात की खिलाफ वर्जी है, तो लिहाजा हर बंदा तैयार हो जाए अगली बात के लिए। रुको इसलिए कि बात आ गई है ऊपर से। जिब्राइल के नूर को नहीं पहचान सके तो ये क्या उनके नूर को पहचानेंगे जिनके दरवाजे पे जिब्राइल नौकरी करने आता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम किसी आम नबी का नाम है? उल आज़म नबी, अल्लाह के घर के मेहमान, हज का तरीका बताने वाले, नमाज का तरीका बताने वाले, हज के मनासिक बताने वाले, बैतुल्लाह के तामीर करने वाले, जद्द लंबिया, जद्द इसहाक, जद्द याकूब, जद्द यूसुफ, जद्द, इतने बड़े नबी हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आखिरी हाथ उठना चाहिए अगर मैं बात समझा सकूं। उस इतने बड़े नबी अलैहिस्सलाम के पास आया जिब्राइल, और इतना, कुरान कह रहा है इतना इज्जतदार बन के, देखिएगा सैयदा की दहलीज की शान क्या है। इतना इज्जतदार बन के आया कि कहता है मैं इज्जतदार मेहमान हूं, ये खाना नहीं खाता। वहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास इज्जतदार बन के पका पकाया खाना ठुकरा कर चला। और यही जिब्राइल जब हुसैन की अम्मा के दरवाजे पे आया, यहां इसने दस्तक दी, अंदर से फिर जाने का कौन, बाहर से आवाज आई भूख लगी है मस्कीन रोटी लेने आया है। भूख लगी है रोटी, भूख लगी है मस्कीन रोटी लेने आया है। वहां ठुकरा के चला गया, यहां आके मांग रहा है, फैसला हो गया। हाजरा के हाथ की रोटियां और है फातिमा के हाथ की रोटियां। बस में अली सलामत रहे। हाजरा के हाथ की रोटियां और हैं, फातिमा के हाथ की रोटियां और हैं। देखिए मेरी बात सुने, मेरे बात पढ़ना है किबला काबा अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब को, फिर जनाब नदीम रजा सरवर साहब। तो इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, मैं मजमून बीबी सैयदा नहीं पढ़ रहा, मैं सिर्फ बीबी की दहलीज पढ़ रहा हूँ। मजमून वो पढ़ेंगे। देखें ये मुझे अदब है बुजुर्गों का, मैं तो खाके पा भी नहीं बनता। इन बड़ी बड़ी शख्सियतों में मेरी हैसियत बस वैसी ही है जैसी हैसियत किसी हसीन चेहरे पे छोटे से तिल की होती है। मैं ये बात खोलनी नहीं चाहता। खैर अल्लाह आप सबको सलामत रखे। बात क्या हो रही थी जनाब, बीबी सैयदा की रोटियां और हैं, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर का खाना और। देखिए मेरी बात सुनिए, अब ये जो दौर है ना, ये दौर, इस दौर में अब वो चीज़ें पीछे रह गई हैं। अब मुकाबला मजहब का मजहब से नहीं है, अब बहस दीन की दीन से है। अब दीन मैं बखुदा बड़ी तकलीफ में खड़ा हूं, बस चले मेरे साथ। अब दीन और दीन की बहस है। ईसाईयत पावर में है। जनाब इस्माइल मुबल्लिग आज़म के दौर में एक सवाल उठा था कि हमारे ईसा की माँ वो है जिसके खाने जन्नत से आते हैं, इसलिए हमारा दीन अफजल है। आप क्या जवाब देंगे? जिसके खाने जन्नत से आते हैं, आप क्या जब हमारा दीन अफजल है? मुसलमानों, ये गुजारिश है, अपने बच्चों को इन महफिलों में भेजो ताकि उन्हें पता चले ये दरवाजा है क्या। ऐसे नहीं,
अपने बच्चों को यहाँ भेजो ताकि उन्हें पता चले ये दरवाज़ा है क्या। ठीक है, और वो बात इंजील से तो कर नहीं रहे थे, बाइबल से तो बात ही नहीं, बात ही कुरान से हो रही थी। हम कुरान खोलते हैं, कुरान अब खोलते हैं, कुरान में क्या लिखा हुआ है? जनाब मरियम की वालिदा ने मन्नत मानी, मेरे मालिक जो बच्चा मेरे रहम में है, जब ये औलाद दुनिया में आ जाएगी ना, मैं इस औलाद को तेरे घर बैतुल मक़दस के ज़ायरीन की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। ज़ायरीन की खिदमत के लिए वक्फ करना नबियों की माओं की आदत है, सुन्नत है। खैर, अब ये बात यहाँ से एक और मजमून चला जाएगा, वक्फ कर दूंगी। और बहुत बड़ा मसला बखुदा, एक एक जुमले में से इतनी इतनी बहस निकल रही है कि मैं जाऊँ कहाँ पर। कुरान कह रहा है कि मरियम की माँ ने मन्नत मानी, जो औलाद आएगी उसे खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। और जब वक्त आया तो अल्लाह ने मरियम सलामुल्लाह अलैहा जैसी नेमत से नवाजा, हाथ भी मार लिया। अब देखते हैं कराची क्या फैसला करता है। ये तो मैं छोड़ चुका था। हालांकि दुनिया वालों एक सवाल का जवाब दो, मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है, अगर मन्नत मानना बिदअत होती अल्लाह पूरी क्यों करता? या अली यही समझना है अरसलान भाई। अगर मन्नत मानना बिदअत होती तो अल्लाह पूरी क्यों करता? जब वक्त आया, शहजादी की आमद हो गई। चंद दिन की मरियम को माँ ने हाथों पे उठाया, या सैयदा बारे इलाहा, दिल था बेटा हो, बेटी और बेटे में फ़र्क होता है। बेटी का मामला ज़रा नाजुक है, सोचा था तेरे घर के ज़ायरीन की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी, तूने बेटी दे दी। आवाज़ एक तौहीद आई, मरियम की अम्मा मन्नत पूरी करो, हमें बेटी ही कबूल है। मन्नत पूरी करो, हमें बेटी ही कबूल है। बीबी चंद दिन की मरियम सलामुल्लाह अलैहा को उठाकर बैतुल मक़दस में ले गई। आगे लोगों का हजूम था, मरियम की परवरिश कौन करे? अब वहाँ कुरानदाजी की गई और कुरान कह रहा है, कुरानदाजी में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम निकला कि ये जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा की परवरिश करेंगे। और जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम इत्तफ़ाक़न नहीं, इतनी बड़ी दलील लेके जा रहा हूँ, पता नहीं कौन समझे कौन ना समझे, वरना अगर समझा सका तो इसको बेशक स्नैपचैट पर स्ट्रीक्स चला दीजिएगा इसकी, मैं इतना बड़ा जवाब बंद करके जा रहा हूँ। मरियम की माँ उन्हें वहाँ पर लेके चली गई और वहाँ पर सूरत हाल क्या है मेरे मोहतरम? सूरत हाल ये है कि जनाब ज़करिया का नाम निकला और जनाब ज़करिया का नाम इत्तफ़ाक़न नहीं निकला। कुरान में कुछ इत्तफ़ाक़न नहीं होता। अल्लाह ने जनाब ज़करिया का नाम निकाल कर दुनिया को बताया, करनी है मरियम की परवरिश, मरियम है मासूमा, ज़करिया है मेरा नबी। और ये बात याद रखना, तुम्हें जवाब मिल गया जो उस इमरान के ईमान पे एतराज़ लगाते हैं जिसने 17 साल मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला है। फरमाया याद रखना, यहाँ से देख लो, इत्तफ़ाक़न कुछ नहीं होता, मासूम को हमेशा मासूम ही पालते हैं। मासूम को हमेशा मासूम ही पालते हैं। जनाब ज़करिया ने बीबी को पालना शुरू कर दिया। अब ये मजमून लंबा है, मेरे साथ चलिए। जनाब ज़करिया ने शहजादी को पालना शुरू कर दिया। अब करते क्या थे? वो कमरा, वो हुजरा ज़रा बुलंदी पे था। अपने हाथों से सुबह के वक्त ताला लगाकर सीढ़ियाँ उतरते थे, चले जाते थे मजदूरी पे, सारा दिन मजदूरी करते थे, अपने हाथों से आकर शाम को ताला खोलते थे। एक दिन एक अजीब मंजर देखा जनाब ज़करिया ने, सुबह ताला हाथों से लगा, आपके समझने को मैं सलाम करूँ मेरे मोहतरम, सुबह हाथों से ताला लगा कर गए थे, शाम को अपने हाथों से आकर ताला खोला तो अजीब मंजर देखा। बेमौसम फल और जन्नत के खाने यदुल्ला के हाथ से तकसीम होकर मरियम के सामने पड़े हुए थे। जनाब ज़करिया ने हैरानी से पूछा, मरियम ये सब कहाँ से आया? बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा ने सर झुका के कहा, मेरे अल्लाह का रिज्क बहुत वसी है, मेरे अल्लाह का रिज्क बहुत वसी है। ये सारी बात समझ ली। कुरान कहता है कि उनके खाने जन्नत से आते थे। अब मिन्नत कर रहा हूं मुस्लिम कम्युनिटी के सामने कि अपने बच्चों को इन महफिलों में भेजो ताकि उन्हें पता चले सूरह दहर के इन पे नाजिल हुई थी। सूरह दहर की तफसीर में ये जुमले हैं कि इमाम हुसैन शहंशाह बादशाह की अम्मा ने मन्नत के रोजे रखे, वक्त इफ्तार दरवाजे में दक्कुल बाब हुई, सवाली आ गया, वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। बीबी ने अपने हिस्से की रोटी दे दी, अली बादशाह ने अपने हिस्से की रोटी दे दी, हसनैन ने अपने हिस्से की रोटी दे दी। जब 4 सादात ने रोटियां दी, 5वीं फिजा ने भी अपने हिस्से की रोटी उठा ली। 5 रोटियां चली गई सवाली को, दूसरे दिन फिर, तीसरे दिन फिर 15 रोटियां 3 दिनों में आले मोहम्मद ने खैरात कर
दी सवालियों को। अब मैं नहीं कह रहा, अहले सुन्नत दोस्तों के मजहब में आसमान से बड़ा नाम है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। पिंडाल उठ के बोले तो दांत थोड़ी है, बात बड़ी है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के बेटे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, उन्होंने अपनी तफसीर तफ्तीर अजीजी में लिखा कि मदीने की गलियों में हुसैन बादशाह की अम्मा की चौखट पे जो सवाली भिखारी और असीर बन के यतीम बनकर आते थे, वो कोई मदीने के भिखारी नहीं थे बल्कि जन्नत के फरिश्ते थे जो हुसैन बादशाह की अम्मा से रोटियां मांग मांग के दुनिया को बताते थे ज़हरा से मांगना बिदअत नहीं होती, ज़हरा से मांगना बिदअत नहीं है। एक लम्हा मुझे देना, मौला का वास्ता, मैंने बात करनी है। फिर उठ के सारे बोले बात थोड़ी है, बात बड़ी है। ज़हरा से मांगना बिदअत नहीं होती, इसलिए कह रहा हूं अपने बच्चों को इन महफिलों में भेजो। शाह मुहद्दिस देहलवी ने लिखा, जन्नत के फरिश्ते हुसैन की अम्मा की चौखट पे रोटियां मांगने को आते थे। फिर अगर किसी ने कहा कि ईसा की माँ वो है जिसके खाने जन्नत से आते हैं, फिर आपके बच्चे भी उन्हें जवाब देंगे कि हम मानते हैं बड़ी इज्जत और रुतबा है उस बीबी का, लेकिन बड़ा फर्क है ईसा की माँ और हुसैन की माँ में, क्योंकि जिसके खाने जन्नत से आए वो ईसा की माँ है जिसके हाथ की रोटी जन्नत में जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्ग, जिसके खाने, अगर आप महसूस न करें तो मैं नीचे आके हाथ खुलवा देता हूँ, नाराज ना हो तो। जिसके खाने जन्नत से आए, फिर जोर देखिए, वो और हैं और जिनके हाथ की रोटी जन्नत में जाए। कराची अगर 2 मिनट मुझे और दे तो शायद इससे भी ऊपर हम चलते हैं। क्या कहने हैं आपके, क्या जिसके हाथ की रोटी जन्नत में जाए, बखुदा इस रोटी पे अगर बात शुरू हो गई ना तो ये जुल्फ़े शब कमर तक आ जाएगी। जिसके हाथ की रोटी जन्नत में जाए। अरे इलाहा, मेरा सवाल है, पहले दिन तो चलो जिब्राइल आ गए, पता चल गया इस दरवाजे की शान क्या है। बारे इलाहा दूसरे दिन फिर फरिश्ता, ये कैसे? चलो पहले दिन तो पता चल गया, बारे इलाहा ये अर्शी है फर्शी नहीं। तवज्जो, जहां थके मुझे बताइएगा, मैं ज्यादा थका हूं। अर्शी है फर्शी नहीं, जन्नत बन गई ना। अब हम इससे आगे चलते हैं, अगर इससे ऊपर की बात आए तो मयार इससे ऊपर होना चाहिए। अर्शी है फर्शी नहीं, फरिश्ता है इंसान नहीं। बारे इलाहा इसे तो भूख ही नहीं लगती, ये दूसरे दिन फिर क्यों आ गया? आवाज़ तौहीद अली अब्बास, एक काम करो, पहले ये बताओ कि इस आने वाले का नाम क्या है। मैंने कहा मेरे मालिक, मेरा ख्याल है तारीख बताती है कि सारे उलमा मुत्तफिक हैं, दूसरे दिन आने वाले का नाम है मीकाईल। अल्लाह फरमाता है इसका काम क्या है? मैंने कहा मेरे मालिक, इसके हाथ में रिज़्क़ का पैमाना है, ये तेरे 18,000 आलमीन में रिज़्क़ तकसीम कर। नहीं आया वो जवान यार जो सैयदा की फजीलत में आप भी नहीं बोल सकता, इसके हाथ में रिज़्क़ का पैमाना है। मेरे मोहतरम सर कैमरामैन, वीडियो बना के मुझे बंदा बताइएगा जो चुप है, जो अभी भी नहीं बोलता, मैं उसकी शागिर्दी इख्तियार करूं। भाई अरसलान, मैंने कहा बारे इलाहा इसका नाम मीकाईल है, इसके हाथ में रिज़्क़ का पैमाना है, ये तेरे 18,000 आलमीन में रिज़्क़ तकसीम करता है। ये अली से क्यों मांग रहे? अल्लाह की आवाज़ है, मैं भी तुझे अपनी किबरियाई की तन्हाई से समझाना चाह रहा हूं। जो कहते हैं अली से न मांगो, उन्हें कहता हूं तुम मदीने में जाके मंजर तो देख, जो कायनात को बांटता है वो पहले अली से मांगता है। जो कायनात को बांटता है, या अली,
सर मैं शायरी पढ़ना छोड़ चुका हूँ और आप जो है ना वो मेरे अंदर का कंप्यूटर ऑन करना चाह रहे हैं। जाना है खाक में तो गुजारिश है आपसे, ऐ शेख बुग़्ज़ छोड़िए मिट्टी के बाप से। जो जमाने को बांटता है वो पहले अली से मांगता है। अच्छा जी, अभी 2 दिन हुए, तीसरे दिन फिर फरिश्ता आ गया। वयुतिमून अत्वाम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। भूख लगी है, मिस्कीन हूँ, रोटी चाहिए। मेरे ख्याल से इस टाइम जितना मजमा मेरे सामने बैठा है ना, जितना मजमा मेरे सामने इस टाइम तशरीफ़ फरमा है, मैं कुछ नहीं तो आधे से ज़्यादा भी शायर कहूँ तो गलत नहीं है, ठीक है। बाखुदा मेरा किसी किस्म का कोई इरादा नहीं था मैं ये जुमला यहाँ आकर पढ़ूँ। अब कुदरतन बाखुदा ये बात आ गई है, मैं कर नहीं रहा, ये कराई जा रही है, ये हाथ बांध रहा हूँ। इसमें ज़बान का मज़ा देखिएगा, ज़बान का। फरिश्ते अर्श के हों या के हों बाग़े जिना वाले, इतनी सिंपल ज़ुबान और इतनी प्यारी। अल्लाह अल्लाह, फरिश्ते अर्श के हों या के हों बाग़े जिना वाले, यहाँ वालों से क्या नज़रें मिलाएंगे वहाँ वाले। फरिश्तों ने अली के दर से मांगी रोटियाँ, अक्सर ज़मीं वालों के टुकड़ों पर पले हैं आसमां वाले। आहा, कराची में तेरे मयार को सलाम करो यार, वो जो पीछे बैठे हो मिल के नारे हैदरी। अच्छा, ज़मीं वालों के ज़मीं वालों के टुकड़ों पर पले हैं। बस आइएगा, 25 मिनट हो गए हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरा अब जी चाह रहा है कि मैं शायरी भी पढ़ूँ। बस एक जुमला मुझसे और सुन लें, फिर आगे चलते हैं। तीसरे दिन फिर फरिश्ता आ गया, बिल्कुल मुख्तसर। रोटियाँ गई हैं 15, रोज़ 5 रोटियाँ। किसी बंदे को भूख तो नहीं लगी यहाँ? हाँ, परेशान हो गए थे, मैंने कहा शायद पता नहीं क्या बन गया। रोटियाँ गई हैं 15, आयतें आई हैं 30। कौन बोला? हाँ, सलाम करो। रोटियां गई हैं 15, आयात आई हैं 30। मैंने कहा बारे इलाहा तेरा वादा है, मैं 10 दुनिया, मेरे गले की सूरत हाल आपके सामने है, बस जितना जोर लगाएंगे उतना मैं लगा। तेरा वादा है मैं 10 दुनिया देता हूँ, मैं 70 आखिरत देता हूँ, ठीक है। बारे इलाहा अगर 15 रोटियों के बदले 30 आयतें 2 गुना आई हैं, तो कम से कम 10 दुनिया भी हो तो 150 आयतें तो बनती हैं। ये 30 आयात क्यों? जवान भाइयों ये देखना, न समझना मैं कोई जाकिर हूँ, न समझना कोई मैं मदद सरा हूँ, न समझना मैं मेहमान हूँ, इतनी गुंजाइश दे रहा हूँ। न समझना मैं छोटा भाई हूँ, बस इतना समझना कि इमाम हुसैन का छोटा सा ज़वार हूँ। ये देखो, ये अब इसे आगे की मेरे पास बात नहीं। बारे इलाहा कम से कम 150 आयतें तो आनी चाहिए, अगर 10 गुना भी देखें तो। आयतें 30 क्यों है? आवाज़ तौहीद आई, तू पहले मेरी आयत का वजन कर कि ये आयत है क्या। बारे इलाहा मैं हकीर वो तराजू कहां से लाऊं जिसमें तेरी आयत को तोलूं। मैं हकीर। अरसलान भाई दिल मेरा बड़ा है, इस सारी जगह को ना एग्जामिनेशन हॉल समझिएगा। दिल मेरा बड़ा है, ये जितना जुमला मजेदार है ना, मैं वैसे समझा सकूं तो इंतहा हो गई। बारे इलाहा मैं यार हर हाथ उठना चाहिए जितने मैं दिल से पढ़ रहा हूं, और जिंदगी में पहली बड़े बड़े मौके बने, कहीं नहीं पढ़ा, अब दिल बन गया तो मैं पढ़ूं। बारे इलाहा मैं वो तराजू कहां से लाऊं जिसमें तेरी आयत को तोलूं। फरमाया मुझे पता है तुझसे नहीं तुलनी, अगर तोलना ही चाहता है ना, अगर देखना ही चाहता है वजन, तुझसे नहीं तुलनी। एक काम कर, इन सारे मवालियों को साथ ले, भागा भागा मिस्र के बाजार में जा, वहां हुस्न बिक रहा है।
आधा घंटा एक तरफ, ये जुमला एक तरफ, वहां थकना नहीं है, बात भी शुरू नहीं है, वहां हुस्न बिक रहा है। मैंने सारे मवालियों को साथ लिया, हम बाजार मिस्र चले गए। हालत क्या है, एक पलड़े में हुस्न यूसुफ, दूसरे पलड़े में मिस्र के सारे खजाने। मिस्र वालों को यह नहीं पता था कि ये शख्सियत नबूवत का दर्जा भी रखती हैं। वो तो सिर्फ हुस्न के आशिक थे, वो हुस्न खरीद रहे थे। एक तरफ हुस्न, हम नबूवत नहीं कर रहे, एक तरफ हुस्न, क्योंकि वो देख ही खूबसूरती रहे थे, उन्हें तो पता ही नहीं था कि ये भी नबी भी हैं या नहीं। एक तरफ हुस्न यूसुफ, दूसरे तरफ अजीज मिस्र ने सारे खजाने रख दिए। तारीख कहती है खजाने लुटवा बैठा, उठाया जो तराजू, खजानों वाला पलड़ा हवा में, हुस्न का पलड़ा भारी। आप लोग बाखुदा परेशान होंगे तो मैं आपकी तवक्को से पहले छोड़ जाऊंगा। मुझे जुमला मेरा जाया कबूल नहीं है, ये कत्ल न कीजिएगा। उठाया जो तराजू, अब हालत क्या है, हुस्न यूसुफ वाला हुस्न का पलड़ा भारी, खजाने हवा में, चेहरा उतर गया अजीज मिस्र का। अब जुमला समझना, चेहरा उतर गया अजीज मिस्र का, उस वक्त की बादशाहत के उतरे हुए चेहरे पर उस वक्त की हुज्जत को तरस आ गया। जागो 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 कराची वालों, उस वक्त की बादशाहत के अरसलान भाई उतरे हुए चेहरे पर उस वक्त की हुज्जत को तरस आ गया। फरमाया क्यों उतर गया तेरा चेहरा? करीबा कहते सरकार देख तो रहे हैं, खजाने लुटवा बैठा हूं, खरीद ही नहीं पा रहा, तोल ही नहीं पा रहा, खजाने लुटवा बैठा हूं, खरीद ही नहीं पा रहा। अल्लाह अकबर। फरमाया क्या याद करेगा, किस करीम से तेरा वास्ता पड़ा था, ये खजाने उतार, मुझे कागज कलम और दवात ला दे। वो लेकर आया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ना वो कागज थोड़ा सा फाड़ा, उसकी पर्ची बनाई, पर्ची बनाकर कागज कलम दवात से ना कुछ लिखा, कलम और दवात से कुछ कलेमात लिखे, उसके बाद उसे फोल्ड किया, उसके बाद उसकी चिट बनाई, चिट बना के कहा सारे खजाने उतार दे, उस पल्ले में सिर्फ जाके ये पर्ची रख दे। अब मैं सर पे आ जाऊंगा जिसने जुमला जाया कर दिया। पर्ची रखी गई। फरमाया अब उठा तराजू। मेरे जवान भाइयों, अब मजमा उठ के भी बोले तो दांत थोड़ी है बात। जितने कैमरा मैन है जरा मुझे बंदे की वीडियो बना के अब बताएंगे जो अब भी चुप कर गया। अब फरमाया उठा तराजू। अब जो भाईजान तराजू उठाया गया, सूरत हाल ही हालात जज्बात बदल गए। अब सूरत हाल बदल गई। अब हालत क्या थी, हुस्न यूसुफ हवा में, पर्ची का पलड़ा भारी। हुस्न यूसुफ हवा में, पर्ची का पलड़ा भारी। भाई असमान भागा अजीज मिस्र, दौड़ता दौड़ता आया, कहता है देखूं, कहते हैं देखूं आखिर पर्ची में लिखा क्या है। वो आया, उसने पर्ची उठाई, खोल के देखा, बीच में लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं उसके सर पे आ जाऊंगा जिसने जुमला यह कर दिया। एक लम्हा लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैरानी की इंतहा है, हैरानी के समंदर में गर्क को सर के अजीज मिस्र कहते बस बिस्मिल्लाह में तुल गया। यूसुफ ने कहा रहा ना वही काफिर का काफिर, और मैं बिस्मिल्लाह में नहीं बे के नुक्ते में तुल गया। हैदर 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 हैदर। दोनों हाथ बुलंद करके आखिरी आदमी तक नारा हैदरी हैदरी। मेरे मोहतरम, फरमाया बिस्मिल्लाह में नहीं तुला। इधर देखें इधर देखें इधर देखें, बिस्मिल्लाह में नहीं तुला। बे के ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक पूरी आयत है कुरान की। बिस्मिल्लाह में नहीं, बे के नुक्ते में तुल गया। आवाज़ तो ही अब पता चला मेरी आयत का वजन कितना है। जिसके एक नुक्ते में यूसुफ का हुस्न तुले, वैसी दो आयतें हों तो बतूल की एक रोटी बनती है। वैसी दो आयतें हों तो बतूल की एक रोटी। परेशान तो नहीं हो गया? वैसी दो आयतें, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, वैसी दो आयतें हों तो बीबी सैयदा के हाथ की एक रोटी बनती है।
बखुदा मैं पूरी रात भी पढ़ता रहूं इस रोटी पे तो ये फजीलत खत्म हो ही नहीं सकती। पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक ये झोली फैला के मांग रहा हूं। अब जिन बंदों को करोड़ फीसद यकीन है ना कि उनके घर का चूल्हा हुसैन बादशाह की जूती के सदके में जलता है, वो आखिरी बंदे जो बाहर रोड पे हैं, जो दरवाजे में खड़े हैं, जिन्हें 1000 करोड़ फीसद यकीन है कि घर का चूल्हा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जूती, यार इस दरवाजे से बड़ा दरवाजा जो कोई नहीं, जूती के सदके में जलता है, वो बंदा ये माफी 1 मिनट नारे का टाइम मैं देता हूँ, 1 मिनट में नारे का टाइम देता हूँ, या अली मौला हुसैन की जूती के सदके में जलता है। हाथ मारूं, जोर लगाऊं, बोलने का कहूं, फिर बोलो तो अली अब्बास अस्करी का कमाल है, मलीर वालों का कोई कमाल नहीं। मिसरा पढ़ रहा हूं, दाद जाने, हुसैन बादशाह की अम्मा जाने, शायद जब आपका बोलने पे दिल आए, मैं अगले दिन अपनी फ्लाइट में बैठा हूं, मेरे जाने के बाद सोचना मैंने कहा क्या है, तुमने सुना क्या है। बखुदा मेरी अभी तक की नौकरी एक तरफ, ये 2 मिसरे एक तरफ, किसके हैं मुझे नहीं पता, मालिक उसे जजाए खैर दे, इन कलम टूट जाते हैं बखुदा। ऐसे मिसरों पे शेर मौजज़े की हद को छूने लगता है। ये रोटी क्या है, कभी तुमने पहचाने? अली जो खाते थे, अली जो खाते थे ज़हरा के हाथ की रोटी, तभी तो कुव्वत परवरदिगार हाथ में थी। कराची 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 इंसाफ करेगा। अली जो खाते थे, अली जो खाते थे ज़हरा के हाथ की रोटी। अच्छा, तभी तो कुव्वत परवरदिगार, तभी तो कुव्वत परवरदिगार हाथ में थी। अब सोचो वो हाथ क्या होगा, लम्हे के लिए सोचो कि वो हाथ क्या होगा। अब जिधर जिधर बाखुदा कोई तय करके नहीं आया, जहां जहां मजमा जाता जा रहा है वहां वहां मैं जाता जा रहा है, वो हाथ आखिर क्या होगा जो हाथ बीबी सैयदा के हाथ की रोटियां खाता है। अब रुकिए, नहीं, इस बात को मुझे समझाना है, फिर आगे जाना है। बेशक मेरा अपना घर है, जब तक मैं नहीं उतरूंगा बाद वाला नहीं आएगा कोई, इस चीज़ का मुझे पता है, बिल्कुल मेरा अपना घर है, माजरत के साथ। वो हाथ क्या होगा? साइंसदानों ने जर्रे का जिगर चीर के उसमें से एटम निकाल दिया है और बड़े बड़े इंकिशाफात करते हुए बताया है कि जो सूरज है ना, सूरज ये हमारी ज़मीन से 10 लाख गुना बड़ा है, हमारी ज़मीन से 10 लाख गुना बड़ा है। सूरज के एक घर में हमारी ज़मीन जैसी 10-10 हज़ार ज़मीनें समा सकती हैं, क्योंकि ये मरकज़ है सोलर सिस्टम का। अतारत, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख, मुश्तरी, ज़ोहल, नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो, ये जो भी ये पूरा एक सोलर सिस्टम है। साइंस कहती है कि 1 स्क्वायर यार्ड में, जिसका नुक्ता मरकज़ सूरज है, ये जितने सयारे मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। अब ये तो पढ़े लिखे जवान मेरे सामने बैठे हैं, तो अब वो बात बिल्कुल मामूली सी हो जाएगी। अब ये सोलर सिस्टम का नुक्ता मरकज़ है हमारा सूरज। अब जहां साइंसदानों ने इतने इंकिशाफात किए हैं ना यार, आपके बस में नहीं कि आप ना बोलें। मैं बात इतनी बड़ी करने लगा, जबर करे कोई बंदा अपने आप पे, जबर टूटे तो बोलना, वरना बोलने की जरूरत ही नहीं, मैं आऊंगा ही नहीं उसके बाद यहाँ पे, अगर जबर सलामत रह गया। शर्त यह है कि यहाँ अली की मोहब्बत धड़क रही हो। साइंसदानों ने बताया कि 1 स्क्वायर यार्ड में सूरज की धूप का जो वजन है ना, 1 मिनट में एक बंदे पर, वो 1000 टन है। ज्यादा हो गया भाई? नहीं, फिर ठीक है। 1 मिनट में एक बंदे पर सूरज की धूप का 1 मिनट का वजन 1000 टन है। अब हम 1 मिनट से आगे जाएंगे भी नहीं।
मुझे पूछना यह है कि जब एक बंदे पर 1 मिनट में 1000 टन वजन पड़ रहा है तो उसको महसूस क्यों नहीं होता? सवाल यह है। उसकी वजह यह है कि साइंस कहती है जब वजन चारों तरफ से यकसां होना फिर वजन महसूस नहीं होता। सर नहीं हिलाना था, यही तो दुख था कि यहां हाथ उठाना था। अभी तक आपने जितनी भी दाद दी उनको है, मुझे नहीं दी। वो जब चारों तरफ से वजन बराबर होना फिर वजन भाईजान महसूस नहीं होता। इसकी जिंदा मिसाल ये है कि डोल को कुएं में फेंकें, जितनी देर तक डोल पानी में रहेगा पानी का वजन महसूस नहीं होगा, जैसे ही पानी से बाहर आएगा आपको वजन महसूस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी हम आंख भर के सूरज को हाय 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 कभी हम आंख भर के सूरज को देखें, कभी हम आंख भर के सूरज को देखें तो आंखों पर बोझ क्यों महसूस होता है? अब ये साइंस का नहीं, अब ये शरीयत का मसला है। उसकी वजह यह है कि नूर का बोझ सिर्फ नूर बर्दाश्त करता है। कराची है मेरे साथ, नूर का बोझ सिर्फ नूर महसूस करता है, इसलिए आंखों पे बोझ महसूस होता है। अब सवाल यह है, पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक, अरसलान भाई, अब सवाल यह है कि अगर एक बंदे पर 1 मिनट में 1000 टन वजन पड़ता है तो ये जो जितने बैठे हैं इन पर कितना होगा 1 मिनट का? जरा इसका अंदाजा करके मुझे बताइए। अगर यहाँ से मुश्किल हो रहा है तो ये बता दें कि ये इस कराची में 1 मिनट का एक बाहर बंदे पर कितना वजन होगा। अगर ये भी नहीं बता सकते तो पूरे पाकिस्तान का बता दें कि वो कितना वजन होगा। मजमा उठ के बोले दाद थोड़ी है, बात बड़ी है। पाकिस्तान मुश्किल है तो ये यूरोप, अफ्रीका, बर्रे सगीर, इन सब पे कितना वजन होगा। मैनचेस्टर की किसी यूनिवर्सिटी में किसी साइंसदान ने कहा था कि हमारा दरियाए डेंस बन जाए ना स्याही, हम फिर भी नहीं बता सकते कि इस पूरी कायनात में ना सूरज की धूप का 1 मिनट का वजन कितना है। कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। अभी समझा रहा हूं, फिक्स 20 से 25 सेकंड के बाद मैं जुमला फेंकने लगूंगा। मैं नहीं कह रहा, अंग्रेज कहते हैं कि दुनिया के सारे दरिया बन जाए स्याही, हर बंदा बन जाए जमीन पे हिसाब करने वाला, तमाम पोल्स और दरख्त बन जाए कलम, हर बंदा हिसाब करने वाला बन जाए, तमाम कैलकुलेटर्स और कंप्यूटर्स बन जाए नतीजे निकालने वाले, तो पूरी दुनिया के लोग मिलकर भी सूरज की धूप का 1 मिनट का वजन नहीं बता सकते। और अगर हिदायत सोने के भाव भी मिलती तो मैं लाकर मुनकर अली के सामने रख देता। अब हिदायत अल्लाह देता है, मैं क्या करूं, वरना फैसला तो हो गया। कराची वालों मुझे बताओ, पूरी दुनिया के लोग मिलकर भी जिस सूरज की धूप का 1 मिनट का वजन नहीं बता सकते, इन मुनकरों से पूछ क्या होगा वो अली जिसने इसी डूबते हुए सूरज को उंगली के इशारे से बोला हैदर 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 हैदर। मेरे मोहतरम क्या होगा नज़्म अली। अली जो खाते थे ज़हरा के हाथ की रोटी, अब यहीं बैठना नहीं है, यहीं खड़े रहिएगा, यहीं अब खड़े रहिएगा और चेहरे को रुख उधर कर लें। अली जो खाते थे ज़हरा के हाथ की रोटी, बात दुनिया में मशहूर कर दी। मेरी बीबी ने चक्की चलाई भाई, चलाई, मान लिया चलाई। अब मैं यहाँ कराची आया, मैं वहाँ बैठ के चाय पी रहा था, जिसने मुझे चाय पीता हुआ देखा उसने घर जाके बताया आया था, चाय पीने आया था।
जिसने मुझे वहां बाहर खड़े हुए देख लिया उसने कहा भाई आया था लेकिन वहां खड़ा हुआ था, हमने तो खड़ा हुआ देखा, बस खड़ा ही रहता है। जिसने मजलिस पढ़ते हुए देखा उसने कहा भाई आया था, मजलिस पढ़ के चला गया। चलाई है चक्की, लेकिन चक्की चलाने नहीं आई थी मेरी बीबी। ये एक काम था जो हो गया। और ऐलान कर रहा हूं मिंबर हुसैन पे खड़े होकर, कराची के जिम्मेदार मजमे में जिम्मेदार कौम का खतीब बनकर, हुसैन की अम्मा कभी भी चक्की ना चलाती अगर सामने खाने वालों में हुसैन न होता। कराची कोई बैठा है, वो जो पीछे हो मिलके परेशान तो नहीं हो गए कराची वाले? चक्की कभी ना चलाती मेरी मखदूमा अगर सामने खाने वालों में हुसैन ना होता। सलाम जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सलाम का एक टुकड़ा पढ़ना चाह रहा हूँ। बाखुदा मैं नहीं पढ़ता शायरी, बिल्कुल वो उस चीज़ को मैं बालाए ताक रख चुका हूँ। अपना थोड़ा बहुत लिखता हूँ, अपने आप को सुनाता हूँ। अब वहाँ से यहाँ आते हुए वो बिल्कुल गाड़ी में मेरे भाई ने कोई इतने इसरार से मुझे हुक्म कर दिया कि ये देखना पहली बार कराची है तो पहली बार अपना कलाम पढ़ रहा हूँ, तो लिहाजा ये सब के सामने हाथ बांध रहा हूँ। टूटे फूटे लफ्ज़ हैं, इन्हें कबूल करना। और या अली मैं माजरत के साथ पता नहीं क्या बने। खुद तमन्ना मेरी गाजी को बताते हैं चराग, खुद तमन्ना मेरी गाजी को बताते हैं चराग। अहमद फराज साहब की ज़मीन है, आप रखते नहीं औरों के बुझाते हैं चराग। वो जो दुनिया की हवाओं से बचाते हैं चराग, ऐसे करके कोई उसके मिसरे हैं। कुर्राए अर्ज पे बुझते चले जाते हैं चराग। हो गया बस, या लिया इसको ज़रा सा उधर करने में वैसे डर रहा हूँ इससे। खुद तमन्ना मैं ज़रा डिस्टर्ब हो रहा था। खुद तमन्ना महसूस भी ना कीजिएगा, मेरे बुजुर्ग हैं आप। खुद तमन्ना मेरी गाज, बस वो ज़मीन है, इसके साथ बस चलते रहिएगा। खुद तमन्ना शायरी क्या है मुझे नहीं पता, बाखुदा मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ, मैं अब दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता शायरी क्या होती है। अब इन गुजरे वक्तों में ना कोई 4-4 घंटे के लेक्चर्स ले चुका हूँ गालिब और मीर तकी मीर के एक शेर पे। शायरी क्या होती है ये फिर किसी और दिन बात होगी। और यहाँ पर बात करूँगा शायरी पे। ये मलीर है, जैसे जैसे अहबाब बैठे हैं, ये छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी। मैं कोई बात नहीं कर रहा कि शायरी क्या होती है, मैं डायरेक्ट अपना मतलब मुकम्मल कर रहा हूँ। खुद तमन्ना मेरी गाजी को बताते हैं चराग, हम तो बस ज़ेरे अलम जाके जलाते हैं चराग। मैं सदके इसकी खुशी मुझे ज्यादा हुई है। मिलके हैदरी खुद तमन्ना मेरी गाजी को जल्दी 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 खुद तमन्ना मेरी गाजी को बताते हैं चराग, हम तो बस ज़ेरे अलम जाके जलाते हैं। हम तो बस ज़ेरे अलम जाके जलाते हैं, नहीं हम तो बस ज़ेरे अलम जाके जलाते हैं। ये कराची है और ये जॉन एलिया का शहर है। ये माफ़ी मांग रहा हूँ, तौबा तौबा, ये कानों पे हाथ है। कराची इतने बड़ी शख्सियत के मैं शहर में आया हूँ और ये हाथ बांध के कह रहा हूँ, माफ़ी मांग रहा हूँ। मिस्रा इमाम ज़माना की मौजूदगी की कसम, मेरा कद छोटा है, मिस्रा बड़ा है। मैं डिज़र्व ही नहीं करता कि ये शेर मुझे मिलता, लेकिन उनके ख़जाने में कमी कोई नहीं, मिल गया है, मुझे बड़ा फ़ख्र है। मिस्रा ज़ाया ना हो। खुद तमन्ना मेरी गाजी को बताते हैं चराग। ज़्यादा मुझे लिखना ही नहीं आता, लेकिन अपनी ज़ाती उम्र मनकबत गोई का नाजुक तरीन
मिसरा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हाथों की मछलियों को जगाना, खुद तमन्ना मेरी गाजी को बताते हैं चिराग, हम तो बस ज़ेरे अलम जाके जलाते हैं, हम तो बस ज़ेरे अलम जाके जलाते हैं चिराग। माँ की आगोश से ना ये जुमला सुना था कि शब आशूर हुई मेरे मौला ने चिराग बुझा दिया, शब आशूर हुई मेरे मौला ने चिराग बुझा दिया। क्यों बुझाया? हर बंदा इसकी अलग-अलग वजाहत करता है। उलमा हमारे किताबें भर गए, अशरे पढ़ गए, याली ना याली उलमा अशरे पढ़ गए, किताबें भर के लिख गए कि यार चिराग क्यों बुझा। मुझे देख यार, चिराग क्यों बुझा। आओ मैं तुम्हें बताऊं, खुद तमन्ना मेरी गाजी को बताते हैं चिराग। मुझे देखो, खुद तमन्ना मेरी गाजी को बताते हैं चिराग। इमाम हुसैन ने चिराग क्यों बुझाया? खुद तमन्ना मेरी गाजी को बताते हैं चिराग, हम तो बस ज़ेरे अलम जाके जलाते हैं चिराग। और सूरजों से भी कहीं आंख मिलाते हैं चिराग, सूरजों से भी कहीं आंख मिलाते हैं चिराग। नहीं ना, इसलिए शाह 72 में बुझाते हैं चिराग। ना समझ गए? सूरजों से भी, कराची दुख हो गया मुझे, खुदा मुझे दुख हो गया। सूरजों से भी कहीं आंख मिलाते हैं चिराग, और जहां 72 सूरज बैठे हो वहां चिराग बुझाना ही तो बनता है। सूरजों से भी कहीं आंख मिलाते हैं चिराग, इसलिए शाह 72 में यहां मुझे पता चलता गया कि अंकल रेहान की डेथ हो गई है। मैंने पहला मैसेज मासूम गवाए, मैंने उसको इंस्टाग्राम पे जो किया था उसमें मैंने पहला ये शेर भेजा था, खुद तमन्ना मेरी गाजी को बताते, मौला की कसम खुशामद नहीं कर रहा, खुशामद करनी मुझे आती भी नहीं है, बखुदा खुशामद करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मेरी दाढ़ी नहीं उतरी थी तो इमाम हुसैन ने मुझे इतना नवाज दिया, मेरी हैसियत नहीं है, खुशामद कर ही नहीं रहा। मैं अंकल रेहान को खिराज अकीदत पेश कर रहा हूँ क्योंकि वो हकदार है, इसे ज़्यादा ना, ये माफ़ी मांग रहा हूँ, मिसरा ज़ाया ना हो उनकी नगरी में खड़े होके। यहाँ इतला मिलती गई, ये कलाम में उस वक्त लिख रहा था पिछले साल, मैंने फौरन वहीं पे मासूम को ये मिसरा सेंड कर दिया। क्या फैसला करे मुझे नहीं पता, मैं अपनी अकीदत में अकेले पढ़ के जा रहा हूँ, फैसला मेरे जाने के बाद करना। सूरजों से भी कहीं आंख मिलाते, और ये हकीकत है, मरसिया ऐसा पाकिस्तान में शायद फिर ना लिखा जाए, और इतने तवील मरसिया मौला हुसैन की अता हो तो ये होता है। मलीर रेहान आज़मी साहब के मिसरे में मुझे खामोश नजर नहीं आनी चाहिए। सूरजों से भी कहीं आंख मिलाते हैं चिराग, इसलिए शाह 72 में बुझाते हैं चिराग। और मैं माफी मांग के कह रहा हूं, एक सदा आई है ये कूचाए गालिब से अनीस, एक सदा आई है ये कूचाए गालिब से अनीस, और रेहान की मरकत पे जलाते हैं चिराग। हैदर 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 हैदर, दोनों हाथ बुलंद करें आखिरी आदमी तक, नारा हैदरी, पाँव से बुलंद नारे सलावत। एक सदा आई है, आप लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं और मैं बहुत आगे निकल जाऊंगा। एक सदा आई है ये कूचाए गालिब से अनीस, या तो मुझे ऐसे मोटिवेट नहीं करना था, या फिर मिसरा जाया नहीं होना चाहिए। और रेहान की मरकत पे जलाते हैं, और रेहान की मरकत पे इससे पहले ये तकसीम ऐसे सुनियो नहीं बोलना, इज्जत हुसैन की कसम नहीं बोलना, मेरी औकात ही कोई नहीं। अगर पहली बार इस हकीर से सुने वैसा हक जैसा बनता है। और रेहान की, और करें बेचारे क्या, ये हैं ही मजबूर। और रेहान की मरकत पे क्या मजबूर है ये। अब अगला शेर तो सुनो, जलाते हैं चिराग हुसैन बादशाह, अमीर कितने हैं मैं तुझे बताऊं, राह में मौत की तारीकी उन्हें मार न दे, शाम वाले तभी नेज़ों पे उठाते हैं चिराग। राह में मौत की तारीकी उन्हें मार न दे, शाम वाले तभी नेज़ों पे उठाते हैं चर। आखिरी एक मिसरा, ये मैं फजाइल पे ख़त्म अपना कर रहा हूँ, मसाइब पे आ गया। 55 मिनट की नौकरी हो गई कराची वालों, 3 साल के बाद आया हूँ, फिर पता नहीं कब आऊँ, ये हाथ बांध रहा हूँ, मकता मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, ये आसमान छोटा है, ये शेर बड़ा है। खुद तमन्ना में काफिया बताते हैं चिराग, जलाते हैं चिराग,
मिलाते हैं चराग, इसलिए शाह 72 में बुझाते हैं चराग, और रेहान की मरकत पे जलाते हैं। कद छोटा है मेरा मिस्रा बड़ा है, और रेहान की मरकत पे याद रखना दिए रोशन किए जाते हैं अकीदत में। आखिरी सफ तक के अज़ादार के लिए जुमला कह रहा हूं, राह में मौत की तारीकी उन्हें मार न दे। शाम वाले तभी नेज़ों पे उठा, खुदा की कसम मेरे अंदर डर है, उठाते हैं चराग, और अस्करी रोज़ाए हमशीराए हसनैन है ये, अस्करी रोज़ाए हमशीराए हसनैन है ये। पता नहीं यार कहाँ चला गया कराची। अस्करी 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 रोज़ाए हमशीराए हसनैन है ये, इस जगह हजरत अब्बास जलाते हैं चराग। अस्करी रोज़ाए हमशीराए हसनैन है ये, इस जगह हजरत अब्बास जलाते हैं चराग। राजी रहिएगा। उस बीबी की बारगाह में नौकरी कबूल हो जाए जो दरबारों से खाली वापस आती है। मसाइब भी बीबी का मेरे बाद वाले, अब आप तफसील से पढ़ेंगे। मैं कोई शहादत नहीं पढ़ रहा, मैं बीबी की मुनासिबत से माँ और बेटे का रिश्ता बताना चाहता हूँ। मैं खुद इस सदमे से गुजर रहा हूँ। माएँ दुनिया में रहनी चाहिए, माँ को जाना नहीं चाहिए। तकलीफ की बात देती है, हुसैन अलैहिस्सलाम जैसा बेटा और सय्यदतुन निसाइल आलमीन जैसी माँ छोड़ के चली जाए। माँ और बेटे का बड़ा रिश्ता होता है। अल्लाह अकबर। हम जैसे करोड़ों बेटे कुर्बान हो जाए हों सैयदुल शुहदा के गम में, हमारी करोड़ों माएँ कुर्बान हो जाएं बीबी सैयदा के गम में। दुख मेरी शहजादी को क्या था? फरमाया था, या अली मैं बाग की वजह से नहीं रो रही, या अली मैं दरबार में हुसैन पे चलने वाला खंजर देख आई। क्या सही है। वसीयतें पढ़ के देखिएगा बीबी की। 2 मिनट मुझे और पढ़ना है। जो बीबी ने वसीयत की है ना मौला अली शहनशाह बादशाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, अमीरुल मोमिनीन को, उसमें बीबी ने अपना दुख बयान किया है। मैं दूसरे मिसरे में कोशिश करूंगा कि हर बंदा समझ जाए, वरना कम अज़ कम वो जवान मेरे भाई जिनकी माओं के साए सलामत वो ज़रूर समझेंगे। मेरी माएँ जो पर्दे में बैठी हैं, अल्लाह आपको बेटों की खुशियाँ देखनी नसीब करे। शेर किसका है नहीं पता, डर रहा हूँ बखुदा, ना इतनी हिम्मत है ना इतनी जुर्रत हो रही है। मैं बखुदा मैं मिंबर पे डर रहा हूँ। रोकर पुकारी बीबी कोई आओ थामने, जालिम ने मुझको मारा है बेटों के सामने। अल्लाह अकबर। या अली मेरा हुसैन देख रहा था, या अली मेरा हुसैन देख रहा था।
कितनी प्यारा आंसू गिर रहा है मेरे भाई का। तारीख उठा के देखो, मेरी बीबी दुनिया से पर्दा कर गई। सारा मजमून मेरे बाद वाले पढ़ेंगे। मेरी मखदूमा दुनिया से पर्दा कर गई और जनाजा उठाने से चंद लम्हात कबल ना मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने सारे बच्चों को बुलाया, आओ आखिरी बार अपनी अम्मा का दीदार कर लो। अयाम फातमिया है, अयाम फातमिया की मजलिस है। बाखुदा अयाम मुहर्रम से कम ये अयाम नहीं है। 3 जमादी सानी से करबला की इब्तदा हुई है। ये माफ़ी मांग के कह रहा हूँ, बंदा कोई भी ऐसा ना हो जो अगला जुमला समझने के बाद हाय न करे और मेरी बीबी सैयदा को दुखी न कर दे। सारे बच्चों को बुलाया, आओ और आके आखिरी बार अपनी माँ का दीदार कर लो। मैं नहीं कह रहा, तारीख कहती है। बाखुदा मैंने अपनी आंखों से ये जुमले पढ़े हैं। हुसैन बादशाह जो थे वो ताबूत के करीब जाके खड़े हो गए। हुसैन बादशाह ताबूत के, अब यहाँ से मेरा मजमून ही तब्दील हो गया। ताबूत के करीब जाके जो मेरी बीबी ने अली बादशाह को वसीयतें की थी ना, उसमें फरमाया था, या अली मेरी एक वसीयत ये भी है, मेरी मैयत को खुली चारपाई पे ना उठाना। या अली मेरी मैयत पलंग पे ना उठाना, पहले बंद ताबूत मंगवाना, उसमें मेरी मैयत रखना, उसे बंद करना, फिर ऊपर पर्दा देना, फिर उठाना मेरी मैयत को। अली बादशाह ने रो के फरमाया था, फातिमा हमारे यहाँ अरब में खुली चारपाई का रिवाज है, मैं बंद ताबूत क्यों बनाऊँ? गैरतमंद शहजादी ने रो के फरमाया था, या अली मेरी मजबूरी है, खुले पलंग पे लोगों को पता चल जाता है मरने वाले का कद कितना है। या अली मेरी गैरत गवारा नहीं करती शुरकाए जनाजा को बतूल के कद। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। करबला बन गई, वाह खुदा करबला बन गई। जो कर सकते हो, जो सर पे मातम कर सकते हो, जिन्हें हुसैन बादशाह की अम्मा ने मातम की खैरात दी है, सर पे मातम करना बीबी ज़ैनब की सुन्नत है। कोई हाथ ऐसा ना हो जो सर पे मातम के लिए ना आए। अली बादशाह ने सारे बच्चों को बुलाया हुआ कि अपनी माँ का दीदार कर लो। मैं नहीं कह रहा, आखिरी बंदे सदके 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 कुर्बान हो जाऊं मैं इस मातम के। भाई जन हुसैन तारीख कहती है, हुसैन बादशाह ना ताबूत के करीब आके खड़े हो गए, पास आके खड़े हो गए और रो के फरमाते हैं, बाबा मैं करीब नहीं जाऊंगा, बाबा मैं करीब नहीं जाऊंगा, जब तक माँ मुझे बुलाएगी नहीं मैं जाऊंगा नहीं। माँ से कहे मुझे बुलाए, अम्मा से कहे मुझसे कलाम करे, जब तक माँ बुलाएगी नहीं। बीबी सैयदा मुझे ताकत दे, मैं पढ़ सकूं, ये सुन सके। बाबा जब तक अम्मा मुझे बुलाएंगे नहीं मैं जाऊंगा नहीं। कराची वालों, मैं नहीं कह रहा, तारीख कहती है ये जुमले कहने थे। बंदे कफन खुल गए मेरी शहजादी के। शहजादी ने हाथ फैला के बेटे को गले से लगा लिया। मेरी शहजादी से मातम नहीं आता, सर नीचे कर ले यार। मेरी शहजादी ने हाथ फैलाए और हुसैन 3-4 साल का हुसैन है, हुसैन को गले से लगा लिया। हुसैन की चीखें बुलंद हुई, मदीने की गलियों में हुसैन के रोने की आवाज बुलंद हुई। फौरन जिब्राइल नाज़िल हुए। अली बादशाह के कान में जिब्राइल ने कहा, या अली अल्लाह कह रहे जल्दी कर, बच्चे को मां से जुदा कर। और अर्श पे कोहराम मच गए, मेरे फरिश्तों के ताज उतर गए, बच्चे को मां से जुदा कर ले। आसमानों पे जंजले आ रहे हैं। अली बादशाह ने 4 साल के हुसैन को मां से जुदा किया, आसमानों पे कोहराम नहीं रुका। मरजशिया कौम हक अदा नहीं होता, जुदा किया अली बादशाह ने 3 साल के हुसैन को बड़े प्यार से मां के जनाजे से। आसमानों पे फरिश्तों का कोहराम नहीं रुका उसके बाद भी। अब इंसाफ करके मुझे बताओ, 11 मुहर्रम हो, बाबा हुसैन का लाशा हो, 4 साल की सकीना और शिमर के तमाचे। या सैयदा, या सैयदा, या सैयदा अदरिकनी, या सैयदा अदरिकनी फी सबीलिल्लाह। 4 साल की सकीना और वहां जुदा करने वाला सिमरो। आखिरी जुमला, अब्बा खुदा मेरे में हिम्मत नहीं है, ये आखिरी जुमला। सलामती जवानी सलामत हो मेरे भाई की, मेरे भाई की ये जवानी सलामत हो। यार कितना प्यारा जवानी नसीब हो मेरे भाई को। वहां जुदा, बस बिल्कुल खत्म कर रहा हूं, बिल्कुल खत्म कर रहा हूं। मौला अली शहनशाह बादशाह ने ना बीबी सैयदा को दफन किया। एक हाथ पर आखिरी रिवायत,
और पढ़ ही नहीं मैं पा रहा। एक हाथ पहलू पर रख के मेरी बीबी दुनिया से पर्दा कर गई। बीबी सैयदा को दफन करने के बाद अगला दिन गुजर गया। अगली आधी रात का वक्त आया। मौला कायनात ने घर में नमाज शब के लिए मुसल्ला बिछाया। यहां मेरे मौला ने तकबीरतुल एहराम पढ़ने का इरादा किया। यह हबश की मलका फिजा के ऊंचा ऊंचा रोने की आवाजें आई। अली बादशाह ने रो के फरमाया, बहन फिजा, आधी रात का वक्त है, आप घर में क्यों रो रही हैं? हबश की मलका ने रो के कहा, या अली हम बर्बाद हो गए हैं, या अली तेरा घर उजड़ गया। या सर पे मातम जो कर सकते हो, कोई बंदा ऐसा ना हो जो सर पे मातम न करे। या अली मदीने में कयामत आ गई, या अली हम बर्बाद हो गए, या अली तेरा घर उजड़ गया। बहन फिजा हुआ क्या है? हबश की मलका ने रो के कहा, या अली गुर्बत का वास्ता, लम्हे के लिए चिराग इधर लाए। या अली चिराग इधर लाए। अली चिराग लेके करीब गए। बहन फिजा क्या हुआ? या सैयदा मैं कैसे पढ़ूं? बहन फिजा क्या हुआ? मेरी बीबी ने रो के फरमाया, या अली मदीने में कयामत आ गई है, और या अली हम बर्बाद हो गए। या अली वो देख सामने मट्टी पे तेरी ज़ैनब सो रही है। या अली वो मट्टी पे तेरी, नहीं आता मातम, या अली वो मट्टी पे तेरी कुलसूम सो रही है। या अली वो दरवाजे पे तेरा हसन सो रहा है। या अली मैंने पूरा घर तलाश कर लिया, मुझे हुसैन नजर नहीं आता। या अली मुझे हुसैन, या अली मुझे हुसैन दिखाई नहीं देता, मुझे हुसैन नजर नहीं आता। अली बादशाह ने चिराग उठाया। आखिरी जुमला पढ़ के जा रहा हूं, अगले साल वही रोएगा जो होगा। पता नहीं मेरी या किसी की जिंदगी की आखिरी मजलिस हो, रात कब्र में याद आएगा हुसैन बादशाह की अम्मा की गुर्बत पे मातम किया था। हर बंदा सर पे मातम करे, मैं जा रहा हूं, मुझे हुसैन नजर नहीं आता। अली बादशाह ने चिराग उठाया, घर में तलाश करना शुरू किया। घर में हुसैन नहीं मिले। तलाश करते करते घर से बाहर आ गए। मदीने की गलियों में देखा, हुसैन नहीं मिले। तलाश करते करते अली जन्नतुल बकी में आ गए। मंजर देख के अली जैसे जर्रार की चीखें निकली। एक अजीब मंजर था। 4 साल का हुसैन माँ फातिमा की कब्र पे मुंह रख के रो के कह रहा था, अम्मा घर आ जा, अम्मा मेरी बहन ज़ैनब डर गई है, अम्मा तेरा हुसैन को नींद। इज़्ज़तदार बैठी वाली आज रकुम या ज़हरा, हम खानवादा डॉक्टर या नाज़मी दुआ गो हैं